साथियों नमस्कार। जिस तरह की स्लाइड और प्रेजेंटेशन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक ऐसी ही स्लाइड और प्रेजेंटेशन वीडियो कैसे तैयार करें हम पावर पॉइंट से, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखिए जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए। इसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीके बताने वाला हूं। सबसे पहला काम, हमें एक ब्लैंक स्लाइड लेनी है। फॉर एग्जाम्पल हमने पावर पॉइंट ओपन कर रखा है, यहाँ पे हमने नई स्लाइड जब ली तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का पेज आता है। तो हमें क्या करना है, ये दोनों बॉक्स हटा देने, इन दोनों बॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है और डिलीट बटन को प्रेस करना है। देन हमें क्या करना है, इंसर्ट टैब पे चलना है और शेप्स पे क्लिक करना है। यहां पे हमें रेक्टेंगल शेप लेना है और शेप को इतना बड़ा लें कि शेप जो है दोनों साइड एक बराबर हो। तो इसको डुप्लीकेट कर लीजिए कंट्रोल डी करके। तो देखिए क्या दोनों साइड एक बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि शेप थोड़ा सा छोटा हो तो काम सेट हो जाएगा। तो हमने शेप को थोड़ा सा छोटा किया और कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट किया। तो अब हम देखें तो यहाँ पे शेप कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो हमने शेप को थोड़ा सा इधर और थोड़ा इधर, हल्का हल्का सा हमने शेप को इधर उधर एडजस्ट कर लिया। शेप हमारी स्लाइड में एडजस्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि शेप बराबर है। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। तो हम क्या करते हैं, पुराने शेप को डिलीट करके नया शेप, एक शेप छोड़ देते हैं। एक शेप को डिलीट कर देंगे, दूसरा छोड़ देंगे। ये जो रेक्टेंगल शेप हमने लिया है, इस शेप को हम हार्ट का शेप देते हैं। कैसे देंगे, फॉर्मेट पे चलते हैं, एडिट पॉइंट करते हैं और एडिट पॉइंट पे क्लिक करते हैं। या तो दूसरा तरीका है कि राइट क्लिक करके एडिट पॉइंट पे कर लेना है क्लिक, और एडिट पॉइंट पे क्लिक करने के बाद माउस पॉइंटर को लेके चले आना है कॉर्नर पे। यहाँ पे कॉर्नर पे देखिए एक बटन बन जाती है, इस बटन पे आप क्लिक कर देंगे तो बीचों बीच एक बटन बन जाएगी। अब हमें इस बटन पे क्लिक करके ड्रैग करना है और इस बटन पे क्लिक करके उतना ड्रैग करें जितने पे ये हार्ट का शेप तैयार हो पाए। तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे ड्रैग कर लिया। देन अब हम क्या करते हैं, इसी का एक डुप्लीकेट तैयार करते हैं। बाहर क्लिक करने के बाद फिर कंट्रोल डी की को प्रेस कर लें, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट हो जाता है। अब इसको जस्ट हम अपोजिट पलट देंगे। कैसे, इसके लिए फिर से हमें इस पे क्लिक करना है, जो शेप है डुप्लीकेट वाला। फॉर्मेट पे चल के यहां पे हम देखें तो हमें फ्लिप हॉरिजॉन्टल ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस पे हम क्लिक करके इस शेप को पलट देंगे। तो यहां पे देखिए ये शेप जो है हार्ट का शेप हो गया। दोनों को एक बराबर कर लें तो यहाँ पे इस तरीके का ये शेप बन गया। अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, हल्का हल्का सा दोनों को बड़ा करते हैं जिससे ये दोनों एक दूसरे के साथ हो जाएंगे। अब देखिए ये शेप हमारा तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, दोनों शेप को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लेना है। आउटलाइन फॉर्मेट में आके आउटलाइन पे नो आउटलाइन देना है। नो आउटलाइन देने से एक फायदा ये होगा कि इस पे जो भी आउटलाइन होगा वो हट जाएगा। तो हमने आउटलाइन को हटा दिया। देन अगला काम हमें क्या करना है, इस शेप को सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट पे चलना है, शेप फिल पे आना है। यहां हमें पिक्चर ऑप्शन मिलेगा, पिक्चर पे क्लिक करना। जिस भी पिक्चर को आप बैकग्राउंड में सेट करना चाहते हैं उस पिक्चर को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, ये सेट हो गया। लेकिन अभी इस प्रॉपर सेट नहीं हुआ है। हमें क्या करना है, थोड़ा सा एक काम करना है, एक और फॉर्मेट टैब यहां जुड़ जाएगा पिक्चर का। तो पिक्चर पे चलिए और क्रॉप ऑप्शन पे क्लिक करिए। तो क्रॉप पे क्लिक करके आप पिक्चर को उतना क्रॉप कर लीजिए जितने की आपको जरूरत है। तो हमने पिक्चर को क्रॉप कर लिया। अब क्रॉप करने के बाद अगला काम हमें क्या करना है, इसी तरीके से दूसरे पे भी आ जाना है, फॉर्मेट पे चलना है, शेप फिल पे और पिक्चर में चल के यहां पे उसी पिक्चर को हम सेलेक्ट करते हैं और इंसर्ट कर देते हैं। अब इसके बाद हमें अब क्या करना है, फिर से पिक्चर पे आना है, क्रॉप पे क्लिक करना है और इस पिक्चर में इसको हमें पलट देना है। कैसे, रोटेट करना है, फ्लिप। तो ये हमारा पिक्चर को थोड़ा सा हम क्रॉप कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि इस पे ये लाइन ना दिखे। तो ऐसे कर लिया हमने। और फिर उसके बाद अब इस वाले पे देखें तो ये इस पे लाइन दिख रही है। तो इसकी लाइन अगर हम हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही ठीक है। अब यहां पे पूरा हमने सेट कर लिया। सेट करने के बाद इस पे भी देख लीजिए क्या क्रॉप सही है। अगर क्रॉप की जगह पे अगर देखें कि हम ऐसे नॉर्मल लगा दें तब देखें तो ये थोड़ा और अच्छा लग रहा है। तो इसको हमने सेट कर लिया और फिर यहां पे हमने लिख दिया, इंसर्ट में चल के टेक्स्ट बॉक्स लिया और टेक्स्ट बॉक्स में हमने ड्रॉ कर लिया
यहाँ पे हम ऐसे ही अभी जैसे अगर वेडिंग एनिवर्सरी के लिए बना रहे हैं या आप किसी के और भी किसी फंक्शन पे बर्थडे के लिए बना रहे हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ हैप्पी नेचर डे लिखते हैं, हैप्पी नेचर डे। अब हम इसको सेलेक्ट करके और इसकी साइज को हम इंक्रीज कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से लिखेंगे ताकि ये जो है इसके बीचों बीच यहाँ पे दिखे। ये पूरा सेट कर लिया। सेट करने के बाद इसको हम सेंटर कर लेते हैं। टेक्स्ट हमारा पूरा सेंटर में आ गया है। थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लें। टेक्स्ट में भी हम यही पिक्चर फिल कर दें ताकि ये अच्छी लगे। तो फॉर्मेट पे चलना है, टेक्स्ट फिल पे चल के पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे उसी पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है। वो पिक्चर यहाँ पे सिलेक्ट हो गई। यहाँ हमें शेप पे आके इस पिक्चर को थोड़ा सा और भी आकर्षक बना देना है। अब ये पिक्चर सेट हो गया पूरी तरीके से। पिक्चर को सेट करने के बाद अगला काम हमें एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक डुप्लीकेट स्लाइड तैयार करते हैं। इसी स्लाइड पे क्लिक करके डुप्लीकेट करते हैं और सारा सब कुछ वही रहने देते हैं। सिर्फ फॉर्मेट पे आके पिक्चर पे आके यहाँ पे रिप्लेस पिक्चर ऑप्शन होगा। देखिए रीसेट पिक्चर है, रीसेट पिक्चर या रीसेट पिक्चर साइज, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे उस पिक्चर को हटा के दूसरी पिक्चर लगानी है। तो फॉर्मेट में शेप में चल के पिक्चर पे हमने इसको लगा दिया और फिर इस पे आके फिर से दूसरी पिक्चर को हमने ऐड कर दिया इस तरह से, और हमने हैप्पी नेचर डे लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इन पे दोनों पे थोड़ा सा एनिमेशन लगाना है। इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एनिमेशन पैन पे आते हैं और यहाँ पे फ्लाई करते हैं। इस पे भी हम फ्लाई अब हमने इस पे फ्लाई कर लिया और इस पे भी हम फ्लाई ही ऐड करते हैं। अब उसके बाद इस पे जो है हम जूम को अप्लाई करते हैं। तो इसमें जूम है। अब तीनों पे हमें थोड़ा थोड़ा और कस्टम एनिमेशन अप्लाई करना होगा। सबसे पहले हम इस पे इफेक्ट अप्लाई करेंगे। इफेक्ट में हम इसको लाते हैं लेफ्ट से और इसको लाते हैं हम राइट से, और नेचर डे को हम कहां से मूव करें, ठीक है नेचर डे अंदर की तरफ से ही मूव होगा। अब हम इसी तरीके से इस पे भी आ जाते हैं और यहां पे फ्लाई, और इस पे भी आके फ्लाई, और नेचर डे पे आके जूम। हमने इसको अप्लाई कर लिया। अब यहां पे भी आके हमें सेम वही अप्लाई करना है जो हमने उस पे किया, लेफ्ट, और इस पे भी हमने राइट कर दिया। और अब हम आते हैं एनिमेशन टैब के एनिमेशन पैन ऑप्शन पर। यहां पे थोड़ी सी हम सेटिंग करेंगे। क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इस पे क्लिक करना है, रेक्टेंगल पे आना है, सॉरी जो आपका ये एनिमेशन आपने लगाया उस एनिमेशन की सेटिंग तो विथ प्रीवियस कर देना। इसी तरीके से इसको भी विथ प्रीवियस कर देना है, इसको भी विथ प्रीवियस कर देना है, और इसी तरीके से इस पे भी आके हम विथ प्रीवियस करते हैं, इस पे भी आके हम विथ प्रीवियस करते हैं, और इस पे भी आके विथ प्रीवियस करते हैं। और अब हम आपको स्लाइड शो करके दिखाते हैं कि किस तरह से हमारा प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट होता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखते रहें तो आपको और भी ज्यादा समझ में आएगा। तो अब हम एनिमेशन करते हैं। इस पे एनिमेशन करने के लिए हमें क्या करना है, चाहे आप स्लाइड शो बटन पे आ जाइए या आप स्लाइड शो टैब में फ्रॉम बिगनिंग पे आ जाइए। ये देखिए इस तरह से आएगा। फिर उसके बाद दूसरी स्लाइड इस तरीके से आएगी, फिर ये इस तरीके से आएगा। अगर हम चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिक इस तरीके से एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड, दूसरी स्लाइड के बाद तीसरी स्लाइड आती रहे, तो इस पे हम रिहर्स टाइमिंग लगा देते हैं। अब जितने समय तक इसको देखना है इस तरीके से हम इस पे सेट कर देते हैं। तो हमने दोनों पे, एक पे 2 सेकेंड, एक पे 1 सेकेंड। तो अब हम क्या करते हैं, सेटअप शो में चलते हैं और फिर उसके बाद सेटअप शो में आने के बाद यहाँ पे सेटअप शो टाइप में ब्राउज्ड एट ए कियोस्क फुल स्क्रीन को सेलेक्ट करके ओके कर देना है। अब हम फ्रॉम बिगिनिंग स्लाइड करते हैं। तो अब देखें पहली स्लाइड आई, फिर दूसरी स्लाइड आई, फिर पहली स्लाइड आई, फिर दूसरी स्लाइड आई। इस तरीके से एक स्लाइड के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इस तरीके से एक एक स्लाइड आती रहेगी।
तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और पूरा नॉलेज आपके लिए बहुत काम कर रहा हो। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।